मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? क्या आप आज स्वयं पर विश्वास करते हैं? तो आइए हम समझते हैं कि हम अपने मस्तिष्क के अनुकूल कैसे अपने अच्छे और बुरे परिणामों को हासिल कर सकते हैं। यदि क्या आप जाने अनजाने पर अपने मस्तिष्क में हार और निराशा का संदेश भेजते हैं? क्या आप अपने मस्तिष्क में अच्छे संदेश भेजते हैं तो आपका मस्तिष्क उसके अनुकूल कार्य करने लगता है। यदि आप अपने मस्तिष्क को हार का संदेश भेजते हैं तो वो उसके अनुकूल कार्य करने लगता है। ये आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि क्या मैं अपने मस्तिष्क को अच्छे संदेश भेज रहा हूँ जो वो उनके अनुकूल कार्य कर रहा है। आपने देखा होगा आपके वैसे भी परिणाम मिलते हैं। आपने अपने मस्तिष्क पर विश्वास का संदेश भेजा, वैसे ही परिणाम मिलते हैं। आप अपने विश्वास और अपनी क्षमताओं के अनुकूल योग्यताओं पर विश्वास करते हैं तो उसके अनुकूल कार्य मिलता है, परिणाम मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हार का संदेश देते हैं और आप अपनी असफलताओं और सफलताओं के अनुरूप कार्य ना करके उनके लेवलों के अनुसार कार्य करते हैं। वो आपको नाकारा असफल कर देते हैं और आप उनके विचारों को मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने आप को औसत और असफल व्यक्तियों की तरह जीवन जीने लगते हैं। इसके कारण आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। आप खुद देखिए कि अनुभव आपने किया होगा कि आपके घरों में 2 बच्चे हैं। यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा परीक्षा में अच्छे अंक ले आता है तो हम उसे ब्रिलियंट और अति प्रतिभावान अधिक व्यक्ति आदि प्रतिभावान व्यक्ति आदि होशियार ब्रिलियंट आज जैसी उपमाएं देकर उसको मोटिवेट करते हैं। लेकिन वो जाने अनजाने में उन लेवलों को मानकर अधिक मेहनत करने लगता है और उसका परिणाम आपके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा होता है जो शायद परीक्षा में कम अंक लाया होता है, लेकिन हम उसे भोंदू बुद्धू आदि जैसी उपमाएं देने लगते हैं। जाने अनजाने में उसके मस्तिष्क में हम नेगेटिविटी का विचार डाल देते हैं और वो उनके अनुकूल उसका मस्तिष्क कार्य करने लगता है। और दोनों ही बच्चों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो जाता है। एक बच्चे को अच्छी उपमाएं दी गई तो उसका मस्तिष्क अच्छी उपमाओं के अनुसार अच्छा कार्य करने लगा। दूसरे बच्चे को गलत उपमाएं दी गई तो उस बच्चे का मस्तिष्क उस नेगेटिव चीज़ों के हिसाब से कार्य करने लगा और जो पॉजिटिव तरीके से कार्य कर रहा था वो लगातार अच्छा और ज़्यादा अच्छा होता चला गया। जिसको हमने उपमाएं दी नेगेटिविटी की उसकी योग्यता और ज़्यादा डंप होती चली गई। तो क्या यदि आज आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को सही और अच्छा उत्तम संदेश भेजना कितना ज़रूरी है, आप अपनी योग्यता और काबिलियत के तौर को और ज़्यादा पहचानने का प्रयास कीजिए। आप अपने अंदर के विचारों को अच्छा और प्रतिभाशील और दृढ़ विश्वास जैसे परिणाम और उनको संदेश भेजिए जिससे उसी के अनुकूल आपका मस्तिष्क कार्य करेगा। क्योंकि आप में वो सारी चीज़ें हैं, आपका मस्तिष्क वो सब कर सकता है जो दुनिया में बड़े से बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने शायद अपने मस्तिष्क को उस टाइप से प्रोग्राम नहीं किया, उसको मोटिवेशन नहीं दिया, उसके अंदर के पोटेंशियल को पहचानने का प्रयास नहीं किया। हमने हार जीत जैसी उपमाएं पहचान ली और उनके हिसाब से हम कार्य नहीं कर सके, जिसके सारे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते थे जो अपने जीवन में हमने नहीं किया। थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। उसके स्कूल टीचर, उसके साथ के विद्यार्थी, उसके सब मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक उसे मना करते रहे कि आप ये नहीं करो, क्योंकि वो कई बार अपने प्रयोगशालाओं में असफल हुआ, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वो अपनी चुनौतियों में अटका रहा, अपनी चुनौतियों में लगा रहा, अपने प्रयासों में लगा रहा और उसने अपने असीमित परिणाम हासिल किए। आज वो कहता है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा कि मैंने अपने मित्रों और सगे संबंधियों की बात नहीं मानी, मैं अपने खुद पर विश्वास करता रहा और अपने प्रयोगशालाओं में लगा रहा। आज रिजल्ट आपके पास है, आप देखिए उसने कितना बड़ा प्रोत्साहन पैदा किया और कितना ज़्यादा अचीवमेंट किया। बिजली का बल्ब बनाया, विद्युत का आविष्कार किया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को नापने का आविष्कार किया, विद्युत मीटर बनाया, जैसे महान कई उपकरण उन्होंने बनाए और परिणाम आज आपके सामने है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कहीं न कहीं हम अपने मस्तिष्क को जैसे विचार भेजते हैं, हमारा मस्तिष्क हार या जीत वैसे ही बिलीफ सिस्टम विश्वास पर कार्य करने लगता है, वैसे ही परिणाम हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। इसलिए हमें सदा ही सचेत रहना चाहिए और दुनिया के और आसपास सोसाइटी के लोगों के लेवलों को निकाल फेंकिए। आप अपने मस्तिष्क में एक ज़बरदस्त ऊर्जा, प्रोत्साहन और लक्ष्य की गति को प्रेरित और
उत्साहपूर्वक उस प्रगति पर कार्य कीजिए। फिर आप अपने जीवन में अद्भुत परिणामों को देखिए कि परिणाम किस तरह से हासिल होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता हर दिन प्रतिदिन हम बढ़ा सकते हैं। हम उसे पॉजिटिव विचारों का खाना देके, पॉजिटिव ऊर्जा का खाना देके अपने मस्तिष्क को और ज़्यादा सुचारू और ढंग से उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आप आज अपने जीवन में कुछ उन्नति करना चाहते हैं तो आगे 1 साल का गोल और लक्ष्य बनाइए और अपने मस्तिष्क के विश्वासों और अपने उसके कलाकारी कार्यों पर विश्वास कीजिए कि मेरे मस्तिष्क में बार बार किस तरह के विचार आ रहे हैं। जिस तरह के विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, नेगेटिव विचारों को यदि आप पोषण देंगे तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, यदि पॉजिटिव विचारों को आप पोषण देंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। ये चुनाव आपका है, चयन आपको करना पड़ेगा कि आप जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, समृद्धि, सफलता, धन संपदा, समृद्धि चाहते हैं, या आप औसत जीवन जीना चाहते हैं। जीवन सिर्फ एक ही बार मिला है, चाहे तो इसको हम सोने में गुजार दें, चाहे तो इस जीवन को सोना बना दें। थैंक यू सो मच। मैं आज अपनी इसी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।